सस्पेंड कीजिए, ट्रांसफर कीजिए, नहीं मानी गई बात। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर पैसा लेते हैं, किसी ने नहीं सुनी बात। दिल्ली के गृह मंत्री पुलिस के जरिए कमिश्नर तक और कमिश्नर के जरिए उन तक पैसा पहुंचता है, किसी ने नहीं सुनी बात। और ये सारी बातें ताक पर रख दी गई और इन सब के बीच धरना खत्म तो 32 घंटे चल क्या रहा था। चर्चा शुरू करें उससे पहले दो परतें उठाना चाहेंगे। ये दिल्ली का खेल खेला कैसे जा रहा था और पीछे समझौते का रुख कैसे बनता चला गया। एक रिपोर्ट देख लीजिए, फिर शुरू करते हैं चर्चा। लंबी लड़ाई में आज सब लोगों की आपकी एक बहुत महत्वपूर्ण जीत हुई है। अब हम यहाँ पे अपना धरना समाप्त करते हैं। तो केजरीवाल के इस ऐलान के साथ दिल्ली ने राहत की सांस ली। चारों मेट्रो स्टेशन खुल गए। लुटियंस की दिल्ली में सड़क पर रफ्तार आ गई। परेशान हैरान आम लोगों ने ठंडी रात में भी गर्म सांस छोड़ी कि चलो कल से दिल्ली अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिएगी। तो सवाल दो है, सीएम ही धरने पर था तो रास्ता निकाला किसने? और दूसरा, अगर दिल्ली ने राहत की सांस ली तो सीएम ने दिल्ली को उलझाया क्यों? तो दिल्ली की सियासत एक ऐसे मोड़ पर क्या वाकई आ खड़ी हुई थी जहां दिल्ली सरकार की कोई भी पहल 3 महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव पर असर इसलिए डालेगी क्योंकि पहली बार राजनीति के तौर तरीके सड़क पर तय हो रहे हैं। और हर आम वोटर को लग रहा है कि सरकार चलाने में या दिल्ली को उलझाने में उसकी भागीदारी है। यानी दिल्ली के सीएम ने सरकार चलाने का रास्ता ही ऐसा बनाया जिसमें सरकार चले या रुके, दोनों हालात आम जनता की मुश्किलों को सुलझाने वाले माने जाएंगे। यानी दिल्ली उलझी नहीं सुलझी, यह संकेत आम आदमी पार्टी की सरकार का है। अब बीजेपी कांग्रेस का वोटर अगर दिल्ली उलझाने के लिए सीएम केजरीवाल को कटघरे में खड़ा करेगा तो आम आदमी पार्टी का वोटर तुरंत कहेगा जनाब मामला तो सुलझ गया। यहीं से दूसरे हालात की उलझी दिल्ली को सुलझाया किसने, ये बात निकलती है तो सबसे बड़ी भूमिका रही उपराज्यपाल यानी एलजी की। और दूसरी बड़ी भूमिका निभाई केजरीवाल ने अपने रुख को नरम कर। जानकारी के मुताबिक आज दोपहर 1 बजे एलजी से आम आदमी पार्टी के नेता योगेंद्र यादव ने मुलाकात की। करीब 1.5 घंटे की इस मुलाकात में एलजी ने केजरीवाल की मांग को मानने से यह कहकर इनकार कर दिया कि पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड या फिर ट्रांसफर करना पूरी तरीके से गृह मंत्री के हाथ में है। लेकिन जिस तरह दिल्ली के हालात सीएम के धरने पर बैठने से उलझ गए हैं, यानी उपराज्यपाल खुद निजी तौर पर अपील कर सकते हैं कि अगर केजरीवाल धरना छोड़ दें तो हालात ठीक हो जाएंगे। लेकिन ऐसे में केजरीवाल ये मानकर चलते कि सियासी तौर पर यह उनकी हार है और शायद यही जिक्र। दरअसल इस पर एलजी ने अपने स्तर पर गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे से बात की। चूंकि केजरीवाल का धरना सियासी रंग में रंग चुका था तो गृह मंत्री ने इंस्पेक्टरों को छुट्टी पर भेजने के जरिए धरना खत्म होने के संकेत दिए और उनकी बातचीत शाम 6:30 बजे निर्धारित थी। और इन्हीं सब के बीच संयोग से प्रधानमंत्री ने दिल्ली के हालात की जानकारी राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भी दी। हर जगह दिल्ली के हालात को लेकर बातचीत हुई और इन सब मीटिंग से जो बात निकली उसमें एलजी की सीएम से धरना खत्म करने की गुहार और इंस्पेक्टरों को छुट्टी भेजने पर सहमति बनी। तकरीबन शाम 7 बजे एलजी ने यह जानकारी टेलीफोन के जरिए योगेंद्र यादव को दी। जिस वक्त एलजी ने यह जानकारी दी उस वक्त प्रेस क्लब में केजरीवाल अपनी कोर टीम के साथ बैठक कर रहे थे और उसी मीटिंग में तय किया गया कि धरना खत्म कर दिल्ली के डेडलॉक को तोड़ दिया जाए और इससे बेहतर या सुनहरा मौका फिर नहीं मिलेगा क्योंकि लगातार परिस्थितियां उलझती जा रही है। और फिर इसी मीटिंग के साथ ही बाहर निकलकर केजरीवाल ने ऐलान किया, यह दिल्ली की जीत है। दोस्तों, आज मुझे कहते हुए खुशी है